स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कुछ हिंदी सेंटेंसेस हैं जिनके माध्यम से आप सीखेंगे कि कोई हिंदी सेंटेंस इस प्रकार से आए तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या हम उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो आज आप ऐसे सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना जानेंगे कि ऐसे सेंटेंस अगर बोलने पड़ा या हमको ट्रांसलेट करना हो तो कैसे सीखेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक्सरसाइज के माध्यम से 10 सेंटेंस लाया हुआ है जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया जाएगा और रूल्स भी बताए जाएंगे कि इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के क्या रूल्स हैं और कैसे ये पहचानेंगे कि यही रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए, पहला आपके सामने लिखा हुआ है कार्य किया जा चुका था, दूसरा है मिठाइयाँ बांटी जा चुकी थी, तीसरा है किताबें खरीदी नहीं जा चुकी थी और चौथा उसे नहीं पीटा जा चुका था। इस प्रकार से आगे देखिए, अगला सेंटेंस है क्या उसे सज़ा दिया जा चुका था, फिर है क्या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका था और अगला है उसे कहाँ ले जाया जा चुका था, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा चुका था। इस प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने है उसको पहले ही धमकी दिया जा चुका था, चाय बनाई जा चुकी थी। इस प्रकार मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लाया है जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और यदि आप इन 10 सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जा रहे हैं तो 100% गारंटी है मेरी कि आप ऐसे करोड़ों लाखों हज़ारों सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। लेकिन जब इन सेंटेंसों को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जा रहे हो तब, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं ऐसे ही सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और बोलना बताऊंगा, कैसे आप इनको बोलेंगे और कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी सेंटेंसों में कॉमन वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुकी थी, जा चुका था, जा चुका था, जा चुका था, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, ये मिलेंगे। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे मिले और उसमें कोई एक और क्रिया हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट अंतर ये है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। जो टेंस होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस। तो जिनके अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे मिले, वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। देखो, इसके अंत में जा चुका था, इसके भी अंत में जा चुकी थी, इसके भी अंत में जा चुकी थी। तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे आए, फिर उसमें एक और क्रिया हो, जैसे इसमें किया, कार्य किया, तो किया मतलब करना एक क्रिया है। इसमें देखिए बाटी, बांटना एक क्रिया है। इसमें देखिए खरीदी, खरीदना एक क्रिया है। इसमें देखिए पीटा, इसमें पीटना एक क्रिया। इसमें देखिए दिया, देना एक क्रिया है। इसमें देखिए गिरफ्तार करना एक क्रिया है। इस प्रकार से जब कोई हिंदी सेंटेंस हो और उसके अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे हो और उसमें कोई एक और क्रिया हो तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन वो पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है? पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस उन सेंटेंसों को कहा जाता है जिनमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो एक्टिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो पैसिव वॉइस होगा। अर्थात जिसमें ये पता ना रहे कि कार्य को किसने किया है, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाए, पता ना रहे सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाए तो उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। लेकिन सब्जेक्ट जब स्वयं काम करे तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो देखो, इसमें कार्य किया जा चुका था। कार्य किया कौन, ये पता नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा किया गया है तभी हुआ, अन्यथा नहीं होता। तो जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो पैसिव वॉइस होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट स्वयं काम को करे तो वो एक्टिव वॉइस होता है। यही इसकी पहचान है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। तो अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप 3 प्रकार के सेंटेंसों को पढ़े होंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बस आपको इतने करना है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना, शेष रूल्स वही होते हैं।
तो अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से समझेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। जब किसी सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम हो, देखो यहाँ पूर्ण विराम है, उसमें कोई नहीं शब्द ना हो, देखिए इसमें नहीं शब्द है, नहीं, तो नहीं शब्द ना हो, अंत में पूर्ण विराम हो, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। और जब सिंपल सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस हो, सिंपल सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस हो, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाता है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आपको लगाना है हैड। क्या लगाना? हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, फिर उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद लगा देंगे V3, और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या किया जा चुका था, ऑब्जेक्ट पर कैसे पता होता है? क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या किया जा चुका था? कार्य, तो कार हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कार की अंग्रेजी लिखो, कार की अंग्रेजी होता है कार्य, कार्य की अंग्रेजी होता है वर्क, तो लिख देंगे द वर्क। ठीक, उसके बाद लगाएंगे हैड, तो सिंगुलर है तब भी हैड, प्लूरल है तब भी हैड, दोनों के साथ हैड लगाया जाता, तो हैड, द वर्क हैड। उसके बाद लगाएंगे बीन, उसके बाद V3 करना, देखिए किया, तो किया बना किससे? करना से, करना का अंग्रेजी होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे फुल स्टॉप। द वर्क हैड बीन डन, द वर्क हैड बीन डन, कार्य किया जा चुका था। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक, दूसरा सेंटेंस समझेंगे, मिठाइयाँ बांटी जा चुकी थी। देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द हो, सिंपल सेंटेंस होता है। ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या बांटी जा चुकी थी? मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ का अंग्रेजी होता है स्वीट्स, तो लिख देंगे द स्वीट्स। उसके बाद हैड, चाहे सिंगुलर या प्लूरल कोई दिक्कत नहीं, फिर विन, उसके बाद V3 बांटना, बांटना का अंग्रेजी होता है डिस्ट्रीब्यूट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर फुल स्टॉप, अदर वर्ड है नहीं। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे। लिखा है किताबें खरीदी नहीं जा चुकी थी, तो देखो इसके अंत में पूर्ण विराम है, लेकिन इसमें नहीं शब्द है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द हो, तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन। ठीक है, हैड और बीन के बीन में नॉट लगा देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद लगाएंगे V3, और उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। नहीं है तो नॉट, अगर कभी नहीं है तो नेवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, क्या खरीदी जा चुकी थी? किताबें, तो किताबें की अंग्रेजी होता है बुक्स, तो लिखेंगे द बुक्स। ठीक, उसके बाद हैड, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, इसमें नहीं है तो लगाएंगे नॉट, कभी नहीं होता तो लगाते नेवर। उसके बाद बीन, उसके बाद V3 खरीदना का अंग्रेजी बाय, उसका थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक, अगला समझेंगे, उसे नहीं पीटा जा चुका था। इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो अंत में पूर्ण विराम है, इसमें भी नहीं शब्द है, तो जब नहीं शब्द हो, अंत में पूर्ण विराम हो, तो होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, किसे पीटा जा चुका था? उसे, तो उसे की अंग्रेजी होता है हिम, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज करना तो हो जाएगा ही, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 पीटना का अंग्रेजी वीट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा विटन, और उसके बाद फुल स्टॉप, ही हैड नॉट बीन विटन। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या उसे सजा दिया जा चुका था? तो इसके अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता जो है दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। तो अब आपको पहचानना पड़ेगा कि यस नो टाइप है या WS टाइप। तो यस नो टाइप किसे कहते हैं? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए क्या इस सेंटेंस का आंसर यस या नो में दे सकते हैं? तो देखा जाए, क्या उसे सजा दिया जा चुका था? तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप होंगे जिनका आंसर आप यस या नो में दे सके।
यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है शुरू में क्या मिलेगा, शुरू में क्या, तो शुरू में क्या मिले तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना है हैड, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है बीन, उसके बाद लगाना है V3, उसके बाद लगाना है अदर वर्ड और उसके बाद लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हैड लगाओ। हैड को लगाते समय आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, लगा देना हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, किसे सजा दिया जा चुका था, उसे, उसे की अंग्रेजी हिम, यहाँ सब्जेक्टिव केस लगाएंगे ही, और उसके बाद लगाएंगे बीन, और उसके बाद लगाएंगे V3, सजा देना, सजा देने का अंग्रेजी होता है पनिश, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे पनिश्ड। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हैड ही बीन पनिश्ड। ठीक, अगला सेंटेंस को आप समझेंगे, क्या अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका था, तो देखेंगे इस सेंटेंस के भी अंत में क्वेश्चन मार्क है और इसके शुरू में क्या है, तो जब शुरू में क्या हो अंत में क्वेश्चन मार्क तो होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिएगा नहीं शब्द भी है, तो जब नहीं शब्द भी हो तो इसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसको बनाए, सबसे पहले हैड फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन जब नहीं शब्द होगा तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यूज कर देंगे नॉट, क्या लगा देंगे नॉट। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट आप क्या लगाएंगे हैड, सॉरी सबसे पहले हैड लगाओ, क्या लगाओ हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपराधियों को, किसे गिरफ्तार नहीं किया जा चुका था, अपराधियों को, तो अपराधियों की अंग्रेजी होता है क्रिमिनल्स, तो द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स हैड द क्रिमिनल्स, यहाँ देखिए नहीं आ गया तो ऑब्जेक्ट की बात तुरंत बे, नॉट, फिर विन, फिर V3, गिरफ्तार, गिरफ्तार करना का अंग्रेजी होता है अरेस्ट, और उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे अरेस्टेड, अरेस्टेड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड है नहीं। ठीक, इस प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे तो क्या लिखा है, उसे कहाँ ले जाया जा चुका था, तो देखिए इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स इसको देखिए शुरू में क्या नहीं है, तो जब शुरू में क्या ना हो अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो वो होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो ना दे सकें, बल्कि उसे डिटेल से बताना पड़े, डिटेल से क्या करना पड़े, बताना पड़े, उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपसे कहा जाए उसे कहाँ ले जाया जा चुका था, तो आप कहेंगे यस या कहेंगे नो, यस या नो कहने से इसका आंसर पूरा नहीं होगा, ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विन, और उसके बाद लगाएंगे V3, और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड आपके क्या हैं जिनको लिखने से प्रश्न बन जाए, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, कैसे, कैसा, कैसा, कैसी, कैसे, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखो, कहाँ की अंग्रेजी होता है वेयर, क्या होता है वेयर। उसके बाद लगाओ हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल से नहीं मतलब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप लगाओ ऑब्जेक्ट, किसे, उसे, उसे की अंग्रेजी होता है हिम, यहाँ लगाएंगे ही। उसके बाद लगाएंगे विन, उसके बाद लगाएंगे V3, ले जाना नहीं लेना, ले जाना, ले जाना का अंग्रेजी होता है टेक, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर हैड ही बीन टेकन, उसे कहाँ ले जाया जा चुका था। अगला सेंटेंस समझिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा चुका था। देखिए इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या नहीं है, तो जब अंत में क्वेश्चन मार्क हो, शुरू में क्या ना हो, तो उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, तो क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लिख दीजिए वाई, उसके बाद लगाओ हैड, उसके बाद लगाओ ऑब्जेक्ट आप लोगों को, तो आप लोगों की अंग्रेजी होगा यू, क्या होगा यू। उसके बाद देखिए इसमें नहीं भी है, तो जब नहीं हो तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाओ, तो यहाँ हो जाएगा नॉट, उसके बाद बीन,
उसके बाद V3 वाई हैड यू नॉट बीन, यहाँ देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों के लिए फॉर यू लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ है कुछ नहीं, और कुछ नहीं की अंग्रेजी होता है नथिंग, तो यहाँ यू का ना यूज करके यूज करेंगे नथिंग। क्या करेंगे? नथिंग, ठीक। वाई हैड नथिंग, यू का भी यूज करके आप बना सकते हैं, वो इसको प्रयोग करके बनाएंगे तो ऐसा बनेगा वाई हैड यू नॉट बीन एनीथिंग, ठीक है। और जब नथिंग का यूज करेंगे तो बनेगा वाई हैड नथिंग, नॉट का यूज नहीं होगा, तब जब नथिंग लगेगा तो नॉट का यूज नहीं होगा। वाई हैड नथिंग बीन, उसके बाद करना का अंग्रेजी होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको दो तरह से बना सकते हैं, पहला सुनिएगा वाई हैड यू नॉट बीन डन एनीथिंग, ये होगा, और दूसरा होगा वाई हैड नथिंग बीन डन फॉर यू। इस तरह से बनाएंगे, आगे फॉर यू हुए और मतलब आप लोगों के लिए, ठीक, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो सेंटेंस बच रहे हैं जिनका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इनकी ट्रांसलेट क्या होगी। उसको पहले ही धमकी दिया जा चुका था और दूसरा चाय बनाई जा चुकी थी। इसकी ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।